ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो पेरेंट्स से बच्चे इनहेरिट कर सकते हैं? वो कौन सी बीमारियां हैं जो वालिदैन से बच्चों की तरफ जो विरासत में मिलती हैं? वालिदैन की तरफ से ट्रांसफर होने वाली बीमारियां। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जीन्स के जरिए वालिदैन की तरफ से मिलती हैं, जो जीन्स के जरिए वालिदैन से बच्चों को विरासत में मिलती हैं। इनहेरिटेड डिजीज होती हैं। विरासत में मिलने वाली बीमारियों में सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल डिजीज, इसके अलावा कई किस्म के कैंसर, दिल के अमराज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसी बीमारियां शामिल हैं। जेनेटिक कंडीशन, विरासत में मिलने वाली जेनेटिक जो कंडीशंस होती हैं ये मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ तरीके से जाहिर होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये कंडीशन जो है वो डायरेक्टली बच्चों में ट्रांसफर नहीं होती है, मुंतकिल नहीं होती है, विरासत में नहीं मिलती हैं। बट कहीं ना कहीं ये कंडीशंस होती हैं, विरासत में मिलने वाली जो खसूसियात होती हैं वो इन कंडीशन पर असरअंदाज होती हैं। और इसके अलावा कुछ माहौलियाती अनासर, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी इन कंडीशन पर असर डाल सकते हैं। विरासत में मिलने वाली कुछ कंडीशंस, इनकी कुछ मिसालें। फर्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जीनियाती बीमारी की एक कंडीशन है। बच्चों को विरासत में मिलने वाली एक कंडीशन है जो कि फेफड़ों को असरअंदाज करती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना हजम करने का निजाम पर ये कंडीशन जो है वो असरअंदाज होती है। नेक्स्ट है सिकल सेल डिजीज। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सुर्ख रंग के जो खुलियात होते हैं, इनकी शक्ल जो है एबनॉर्मल होती है, एबनॉर्मल क्रिसेंट शेप होती है। एक सेल की शक्ल राउंड होती है बट इसकी शक्ल एक आधे चांद की शक्ल जैसी होती है। इस कंडीशन और शेप के अबनॉर्मल होने की वजह से खून में ब्लॉकेज पैदा होती है और इंसान को दर्द होती है। नेक्स्ट है अल्जाइमर डिजीज। इस बीमारी की जो जीन्स या जेनेटिक जो चीजें वजह बन रही होती है काफी कॉम्प्लेक्स होती है, काफी पेचीदा होती है, लेकिन कुछ इकसाम के जीन्स जो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, अगर वो ट्रांसफर हो तो वो जीन्स इंसान के अंदर अल्जाइमर जैसी कंडीशन को पैदा करने के रिस्क को जो है इस कंडीशन को पैदा करने के रिस्क को, खतरे को जो है मजीद बढ़ा देते हैं। हार्ट डिजीजेस, दिल के अमराज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, शरीयान के अंदर पैदा होने वाली कंडीशन, और इसके अलावा हाइपरटेंशन जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, ये इंसान को विरासत में मिलती है। अगर खराब जीन्स की वजह से ये दोनों कंडीशन इंसान के अंदर पैदा होती हैं तो ये मजीद इंसान के अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती हैं। ऐसे अफराद के लिए जिनके अंदर ये कंडीशन पैदा हो चुकी हैं, इन अफराद में दिल के अमराज पैदा होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। डायबिटीज की दोनों किस्म, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, इन दोनों के पैदा होने की वजह कुछ जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ जीनियाती खराबी इसकी वजह बनती है जो पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को मिलते हैं। शुगर जैसा मर्ज विरासत में वालिदैन से बच्चों को मिलता है। जिन फैमिलीज में इस कंडीशन की हिस्ट्री होगी, ऐसे अफराद को डायबिटीज का मर्ज हो सकता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कंडीशन मौजूद होगी। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर की कुछ इकसाम जो कि वालिदैन की तरफ से विरासत में मिलते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन और पैनक्रियाटिक कैंसर। ये कैंसर के ऐसे इकसाम है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ये कंडीशन जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है, पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिट हो रही होती है, बच्चों को विरासत में ये कंडीशन जो है वो मिल रही होती है। नेक्स्ट थैलेसीमिया। ये एक ब्लड डिसऑर्डर बीमारी है, खून में खराबी की एक कंडीशन है जिसके पैदा होने की सूरत में जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन जो है नॉर्मल तादाद से कम बनता है, कम पैदा होता है। नेक्स्ट है दूसरी जेनेटिक कंडीशंस, जिसमें ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पिना बिफिडा और कुछ हार्ट डिफेक्ट्स, दिल में पैदा होने वाले नुक्स, ये तमाम बताएगी जेनेटिक कंडीशंस या बीमारियां जो बाय बर्थ बच्चों में पैदा होती हैं। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस पैटर्न्स। विरासत में मिलने वाली जो कंडीशंस होती है उनके कुछ पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न की कुछ इकसाम है, और ये इकसाम ऑटोसोमल डोमिनेंट है और सेकंड ऑटोसोमल रिसेसिव, ये दो इकसाम है। ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात की जाए, अगर वालिदैन में से किसी एक की तरफ से एक खराब जीन्स आपकी तरफ आता है तो 50% चांसेस हैं बच्चों में वो कंडीशन जो है वो पैदा होगी। अगर वालिदैन में से किसी एक के अंदर जीन्स की खराबी मौजूद है, जो माँ या बाप दोनों में से कोई एक होगा, अगर पेरेंट्स में से कोई एक कैरियर है तो 50% चांसेस हैं कि बच्चे के अंदर कंडीशन जो है वो मोर्सी तौर पर पैदा होगी, कंडीशन जो है वो इनहेरिट करेंगे बच्चे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मार्फन सिंड्रोम। ऑटोसोमल रिसेसिव मोर्सी बीमारी का ये पैटर्न, अगर दोनों वालिदैन के अंदर खराब जीन्स मौजूद हो, दोनों कैरियर हों, तो ऐसे बच्चों में मोर्सी तौर पर जीनियाती जेनेटिक कंडीशन है वो पैदा होंगी। इसकी मिसाल सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल डिजीज है। नेक्स्ट जो पैटर्न है एक्स लिंक, क्रोमोसोम एक्स से रिलेटेड ये पैटर्न है। एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से भी कंडीशन है वो बच्चों की तरफ मुंतकिल होती हैं, लेकिन एक्स क्रोमोसोम की सूरत में जो इनहेरिटेंस है, जो पैटर्न होंगे वो दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव फॉर्म, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म जो है वो हो सकती है, टाइप जो है वो हो सकती है। जेनेटिक कंडीशंस की वजह में नेक्स्ट वजह बनती है
फैमिली हिस्ट्री। अगर खानदान में कोई कंडीशन है वो पिछली जनरेशन में मौजूद है, फैमिली की हिस्ट्री में कंडीशन मौजूद है, तो ऐसी सूरत में मोर्सी बीमारी के पैदा होने का रिस्क, खतरा जो है वो मजीद बढ़ जाता है। अगर कुछ बीमारियां फैमिली हिस्ट्री में मौजूद हैं तो इन बीमारियों के मौजूद होने की सूरत में रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। चांसेस होते हैं कि बच्चे ये कंडीशन है वो मोर्सी तौर पर हासिल करते हैं। जैसे कि आम पाई जाने वाली कंडीशन शुगर है, अगर फैमिली हिस्ट्री में मौजूद होगी तो नेक्स्ट चांसेस है कि नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में भी ये कंडीशन पैदा होगी। नेक्स्ट है मोर्सी तौर पर मिलने वाली जो जेनेटिक कंडीशन है, बीमारी है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। उसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत होती है। आपके ऐसे माहिरीन, डॉक्टर और स्पेशलिस्ट की हेल्प की जरूरत होती है जो जेनेटिक कंडीशन से बचने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ऐसे अफराद हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ जेनेटिक कंडीशन है मौजूद है और ये जनरेशन टू जनरेशन चल रही है, तो ऐसी सूरत में आपको लाजमी ऐसे माहिरीन से रब्ता करने की जरूरत होती है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जेनेटिक कंडीशन से बचा सकें। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर्स और माहिरीन आपकी जेनेटिक स्पेशलिस्ट हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपको क्या चीजें जो है वो कंसीडर करनी चाहिए नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने के लिए, या क्या रिस्क हो सकते हैं। और इन माहिरीन की बताई गई मालूमात के जरिए आप अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सही फैसला जो कर पाते हैं, ताकि आपकी जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, किसी भी जेनेटिक कंडीशन से महफूज रह सके। नेक्स्ट है जीन्स के अलावा और कौन से फैक्टर्स जो है बीमारियों की वजह बन सकते हैं, वो है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। जहाँ तक किसी भी बीमारी के पैदा होने की वजह एक जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, कुछ खराब जीन्स इसकी वजह बनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीजें जो कंडीशन या बीमारी के पैदा होने की वजह बन सकती हैं, वो है इंसान का लाइफस्टाइल, उसके रहने सहने का अंदाज, खाने पीने आदत इसकी वजह बनती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर डाइट, खाना और एक्सरसाइज का करना, ये सारी चीजें मिलकर बीमारी के पैदा करने के रिस्क को जो है वो बढ़ाते हैं। ये जीन्स के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना, आपकी आदत, ये सब मिलकर कंडीशन या बीमारी को पैदा करने की वजह बनते हैं, या कंडीशन या बीमारी के पैदा होने के रिस्क को, ये सारी चीजें मिलकर रिस्क यानी खतरे को पैदा करती हैं।